हाँ जी, आज के इस वीडियो जो है सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि ये केमिस्ट्री जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक, केमिस्ट्री के कुछ फार्मूलेज़ हैं जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों में आपको मिलने हैं। जनरल साइंस में ये सारे क्वेश्चंस और जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें भी ये जनरल साइंस में क्वेश्चंस सब पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ फार्मूलेज़ लर्न करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के। पहला है इसमें शुष्क बर्फ़। शुष्क बर्फ़ का मतलब है ड्राई आइस। शुष्क बर्फ़ को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई आइस। इसका जो फॉर्मूला है वो है कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2। CO2 जो है वो ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ़ को बोलते हैं। संगमरमर, सेकंड है संगमरमर। संगमरमर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स कि कैल्शियम और कार्बोनेट का कंपोजिशन जो मिल करके बनाता है संगमरमर, चूना पत्थर। तो संगमरमर का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड पे लिखा है चूने का पानी। चूने का पानी मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड के कंपोजिशन मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी बनाते हैं। अच्छा, ये जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो +2 होती है और जो हाइड्रोक्साइड होती है उसकी वैलेंसी +1 होती है। और जब इसकी वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये COH का होल ट्वाइस बना देता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्रॉस मेथड से, क्रिस क्रॉस वैलेंसी के क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग फार्मूले बनाते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कैल्शियम का कंपाउंड है, लेकिन ये कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 और ½ H2O। इसमें CaSO4 का 1 पार्ट होता है और वाटर मॉलिक्यूल का ½ पार्ट होता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को याद करना है। और नेक्स्ट है जिप्सम, जो है उसमें भी यही फार्मूला है CaSO4.2H2 है। अंतर इतना है कि जिप्सम में वाटर मॉलिक्यूल का 2 पार्ट होता है, CaSO4 का 1 पार्ट होता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 का 1 पार्ट होता है और वाटर मॉलिक्यूल का ½ पार्ट होता है। ये डिफरेंस है। कैल्शियम सल्फेट.2H2O को जिप्सम बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4.½ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है फॉर्मूला। नेक्स्ट है नीला थोथा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। जिसको क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल पूछ लिया जाता है कि क्या फार्मूला है। जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये पूछा ही जाता है। तो ये CuSO4.5H2O यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये जो हाइड्रेट है ये वाटर मॉलिक्यूल के लिए है और जो पेंटा है वो 5 को बता रहा है, यानी CuSO4.5H2O यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है ब्लू विट्रियोल नीला धोता का फॉर्मूला है। नेक्स्ट नमक। नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। नमक का पानी HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट बालू। बालू मीन्स सैंड। ये जो सिलिका पार्टिकल्स हैं, सैंड हैं, तो ये सबको सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो सिलिकॉन Si डाई मतलब 2 ऑक्सीजन, SiO2 जो हो जाता है वो बालू यानी सिलिका का फॉर्मूला है। ग्लूकोज सभी जानते हैं, क्लास 6 से लेकर के साइंस में सभी ग्लूकोज का फॉर्मूला लर्न करते चले आ रहे हैं। तो इसमें 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, 12 हाइड्रोजन और 6 आपके ऑक्सीजन है। तो फॉर्मूला हो जाता है C6H12O6। तो ग्लूकोज का ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। नेक्स्ट है चीनी। चीनी मीन्स स्यूक्रोज। स्यूक्रोज हो जाता है C12H22O11। अब देखिए ग्लूकोज में 6 का डबल हाइड्रोजन है, मतलब ऑक्सीजन अगर 6 है तो हाइड्रोजन जो है वो डबल है। स्यूक्रोज यानी चीनी में ऑक्सीजन 11 है तो हाइड्रोजन क्या है 11 2 22। तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और चीनी में कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 11 है। ऑक्सीजन के डबल जो होते हैं वो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। तो C12H22O11 जो हो जाएगा वो स्यूक्रोज यानी चीनी का फॉर्मूला हो जाएगा। यूरिया। यूरिया जो होती है वो अमोनियम कंपोनेंट है। तो NH2CONH2 NH2CONH2 जो होती है वो यूरिया का
फॉर्मूला है। नेक्स्ट है बेंजीन। बेंजीन मतलब 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन का जो कंपोजिशन होता है वो बेंजीन बनाता है। इसमें 6 कार्बन होते हैं जो आपस में अल्टरनेट डबल और सिंगल से जुड़े होते हैं, जो आपस में डबल और सिंगल से जुड़े होते हैं। इस तरीके से ये बेंजीन रिंग बन जाती है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, जिसके बीच में सर्कल होता है जो कि बताता है सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट रोटेट करते रहते हैं। नेक्स्ट इसमें है सिंदूर। सिंदूर जो होता है वो लाल कलर का होता है। अब उसमें जो लाल कलर है वो मर्क्यूरी की वजह से, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा HgS यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड, सल्फाइड S-2, Hg जो हो जाता है वो हो जाता है +2 और सल्फाइड -2, तो ये बन जाएगा HgS। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। अब ये क्लोरोफॉर्म जो होता है ये थोड़ा सा उसको अनकॉन्शियस को दिखाने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा बेहोशी के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 ट्राई क्लोरोमेथेन। एक्चुअल में मेथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं। 4 हाइड्रोजन में 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस होकर के CH-Cl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, कास्टिक पोटास यानी पोटाश पोटेशियम इसलिए KOH। तो इसको याद रखना आसान है, अगर पोटास बोल रहा है तो KOH होगा क्योंकि K से पोटाश होगा। खाने वाला सोडा जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, जिसका अदर नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, अदर नेम सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3 जो है वो खाने वाला सोडा है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा Na2CO3, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको लर्न कर लेना है। गंधक का अम्ल मीन्स सल्फ़र से बना हुआ जो अम्ल है वो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और जो गंधक यानी सल्फ़र का होता है फॉर्मूला वो होता है S8। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है ईथर। ईथर जो कि इस ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को शो करता है। ये जो है O और इधर ये सिंगल यानी इधर एक एल्किल जुड़ेगा, इधर एक एल्किल जुड़ेगा। एल्किल यानी CH3 C2H5 मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी जुड़ेगा। तो ये जो ईथर का फॉर्मूला होता है वो C2H5O C2H5 यानी कि इसका अगर हम IUPAC नेम भी बोलते हैं तो डाई एथिल ईथर, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। 2 एथिल जुड़े हुए हैं ईथर ग्रुप से, इसलिए इसको डाई एथिल ईथर भी बोलते हैं। पॉलीथीन प्लास्टिक। पॉलीथीन जो है वो C2H यानी ये जो आपका एथिलीन होता है, एथिलीन की नंबर ऑफ कार्बन चेन जब बनती है तो वो पॉलीथीन प्लास्टिक बनती है। जैसे कि CH2, ये जो आपकी CH2 है इसमें ये सिंगल बॉन्ड ही होगा, ये जो बनेगा ये हो जाएगा, ये जो बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ब्रैकेट बंद और ये नंबर ऑफ़ N। तो ये आपका पॉलीथीन का एक कार्बन चेन का फॉर्मूला हो जाएगा। पॉलीएथिलीन से ही बना है पॉलीथीन। नेक्स्ट है एल्केन। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ पर N में आप अगर 1 रखते हैं तो मेथेन यानी CH4 बनेगा, N में अगर 2 रखते हैं तो एथेन यानी C2H6 बनेगा। इस तरीके से आप इसको रख कर एल्केन के सारे फॉर्मूले CH4 C2H6 C3H8 C4H10 बना सकते हैं। नेक्स्ट एल्युमिना। एल्यूमिना जो होता है वो Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है भारी जल। भारी जल को बोलते हैं ड्यूट्रियम ऑक्साइड यानी D2O ड्यूट्रियम ऑक्साइड। खड़िया चौक, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
ये भी सेम चूने की तरह, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। विरंजक चूर्ण, विरंजक से ही पता चल रहा है कलरलेस करना, मीन्स की एज अ लाइक ब्लीचिंग का काम करना, कलर को हटाना, रिमूव करना। तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 इज़ अ ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला एंड विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। शोरा मीन्स नाइटर, यानी पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम मतलब के, नाइट्रेट का हो जाता है NO3 माइनस। तो जब इसमें वैलेंसी का क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये भी बनाएगा KNO3। नेक्स्ट कोल गैस, इसको याद कर लो, ये बहुत ही पूछा जाता है। CO+H2+N2 सारे UP SSC एंड UPPSC सब में, जनरल साइंस में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोल गैस का इसमें से कौन सा फॉर्मूला है? CO+H2+N2, ये है कोल गैस का फॉर्मूला। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस, जिसमें कोल गैस से अगर आप H2 हटाते हैं तो बन जाता है CO+N2 यानी कि प्रोड्यूसर गैस। अगर आप N2 हटाते हैं तो CO+H2 बन जाता है वाटर गैस। ठीक है, तो ये तीन वाले ये जो इम्पोर्टेंट हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लाल दवा। अब ये लाल दवा क्या होती है? KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। नेक्स्ट है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। देखो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, यहाँ पर ऊपर CH3 लगा होता है, यहाँ NO2 लग जाता है, यहाँ पर इस तीन जगह आपका क्या लग जाता है? NO2, यानी 1 2 3 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये बन जाता है आपका ट्राई नाइट्रोटोलुइन। नेक्स्ट है मंड यानी स्टार्च, C6H10O5 होल N, C6H10O5 का होल N, ये स्टार्च का फॉर्मूला है। इसको लर्न रखना है, स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5, कंफ्यूज नहीं होना है सुक्रोज और उससे। C6H10O5 का होल N। नेक्स्ट है पारा Hg, जो कि कहाँ यूज़ होता है? थर्मामीटर में यूज़ होता है। जनरली ये अपने लिक्विड स्टेट में होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है लॉफिंग गैस। अब ये लॉफिंग गैस क्या होती है? N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। लॉफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड। लॉफिंग गैस क्या होगी? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल। अब ये नाइट्रिक अम्ल HNO3, H+NO3-, तो ये बन जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO जो है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। NO जो है वो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है 40 फिटकरी का फॉर्मूला, ये भी पूछ लिया जाता है। फिटकरी का फॉर्मूला बताइए। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस यानी एल्युमिनियम ट्राइसल्फेट डॉट 24H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल के 24 मॉलिक्यूल्स, वाटर के 24 पार्ट्स। तो पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और ये वाटर। तो इसका लर्न क्या करना है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये जो 40 आपके फॉर्मूले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पक्का इनमें से क्वेश्चंस आपको मिलने हैं, तो इसको रेडी कर लीजिए।